सोमवार को ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संबंध में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को बताया है, बाकायदा एक वीडियो जारी करके, उन्होंने ट्वीट भी किया है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो अवेलेबल है। उसमें कहा गया है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद सरकार मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में पढ़ रहे छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की, सवाल भी पूछा कि क्या मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? ऐसा लगता है आपको सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा है दिल्ली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके अभिभावकों के साथ। उन्होंने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया शायद आज़ाद भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय पूरे देश में स्कूलों में सुधार किए जाने का जिम्मा उनको मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि सोमवार को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है। उस मामले में करीब ये 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसमें सत्येंद्र जैन का नाम आया था। फिर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है उसके अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई थी। सत्येंद्र जैन को 2018 में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 7 बार समन हुआ। उसके बाद फिर जब सीबीआई को उसमें कुछ नहीं मिला, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों इस मामले की पहले जांच कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि जब उनको कुछ नहीं मिला था तो उन्होंने इसमें फिर समन और ये सारी चीज़ें बंद कर दिया था। अब जब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में इनको प्रभारी बनाया सत्येंद्र जैन को, तब इस मामले को दोबारा से शुरू किया गया है। यानी आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि ये जो मामला है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश से काफ़ी उम्मीदें थी और हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपने को मजबूत मान के चल रही थी। सत्येंद्र जैन के बारे में आपको बता दें कि वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है उनके पास। अर्बन डेवलपमेंट, फ्लड, इरिगेशन, पावर, होम, पीडब्ल्यूडी, इंडस्ट्रीज और वाटर यानी जो पानी का मुद्दा था दिल्ली में, उसको अपने बड़े मुद्दों में से एक बना करके और आम आदमी पार्टी की जो है वो दिल्ली में सरकार बनी थी। ये जो मामला था वो कोलकाता की कंपनियों से जुड़ा हुआ था। ये कहा गया था कि उसमें उसको लाभ पहुंचाया गया है और उन 4 कंपनियां जिसके बारे में सीबीआई ने कहा था कि सत्येंद्र जैन इस 4 कंपनियों से मिले हुए धन के बारे में वो नहीं बता पाए हैं, उसका ये कि कैसे लिया, क्या लिया, इन सब का वो डिटेल नहीं दे पाए। इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मनीष सिसोदिया ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा भी था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, और उन्होंने उसको आगे बोलते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अब सीबीआई और आईटी ने पहले ये बात कही थी कि जो ये पैसा है, अभी पिछले महीने 4.81 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे इनके सत्येंद्र जैन के। इन जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका मानना है कि सत्येंद्र जैन ने इस पैसे को जो उपयोग किया इस पैसे का, वो ज़मीन खरीदने में किया, दिल्ली के पास फार्म डेवलपमेंट करने में किया। इसके अलावा इन्होंने जो अपने कर्जे हैं उसको उतारने का किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ये पहले ही दावा कर चुकी है कि ये जो कंपनियां हैं इनका सत्येंद्र जैन से कोई लेना देना नहीं है। 2013 में ही सत्येंद्र जैन इन कंपनियों से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब ये जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने इसको राजनीति से प्रेरित बता दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये समय बताएगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने आज जो वीडियो जारी किया उसमें अपील किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि चूँकि वो पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर कई जांच एजेंसियां जो है वो छापे मारती रही हैं और हर बार आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर मंत्री वहां से मोदी जी से क्लीन चिट लेकर के निकला है। उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि मोदी जी सारे दिल्ली के जो मंत्री हैं उनको एक साथ गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए और सबकी जाँच करा लीजिए, ताकि सब लोग फिर से एक बार क्लीन चिट लेकर के बाहर आएँ। अगर हम हर समय जाँच ही फेस करते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे। आप भी सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा।
आपको सबको नमस्कार। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो। जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो, ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। हमें राजनीति समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी, किसी के यहां 1 पैसे की चोरी नहीं मिली।
हमारे 20 से ज्यादा एमएलएज को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। सब मामलों में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को खूब डांटा कि ये क्या कर रहे हो। आज हम हर जगह गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अब फिर से ये जेल जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। जय हिंद।